नमस्ते लियो, आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा के लिए एक कार्ड और एक्शन के लिए एक कार्ड। साथ ही में आपके हफ्ते की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक और कार्ड निकाल लेते हैं। तो लियो, आपके हफ्ते में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है। आप थोड़े से बेचैन या फिर रेस्टलेस हो सकते हैं। शायद से आप बोर्ड फील कर रहे हैं। आपको किसी तरह का नया एडवेंचर चाहिए, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट चाहिए कि कहीं कोई सेलिब्रेशन हो, शोर-शराबा हो। मगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बार-बार रिमाइंड कराएँगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, जो आपके पास है उसी पर बिल्ड करें, उसको एप्रिशिएट करें। शायद वो आपको ये भी समझाएँ कि आपके पास कोई बनी-बनाई अपॉर्च्युनिटी है और आप उसको अनदेखा कर रहे हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसको लग रहा है कि मैंने अच्छे नोट्स सिर्फ़ एक आईपैड पे और एप्पल की पेंसिल के साथ ही बनाने हैं, ताकि मैं एक बार ही हैंड रिटन और ई नोट्स बनाऊँ। पर शायद से आपको फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो बुक्स हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपको एक ब्रेक मिली हुई है, तो आप अभी शुरुआत कर लें तो वो बेटर होगा। जो भी वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको ज़्यादा रेस्टलेसनेस लग रही है, जो भी वो सिचुएशन है, जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है या कुछ नॉर्मल सी रूटीन सी बात हो गई है, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ सब्सटैंशियल नहीं हो रहा है, वहाँ बहुत चीज़ें हैं जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश करें आपके किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो ये जो कार्ड है कह रहा है कि आप शायद से मेंटली आपको थोड़ा काम करना पड़े, अपने दिल में, दिमाग में थोड़ी-सी क्लैरिटी लेके आएँ और जो भी आपकी इंटरैक्शंस हो रही हैं या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, आप डिफरेंट साइड्स को कंसिडर करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ सिर्फ़ फ्लफ़ है, काम की नहीं है, तो उसको काट दीजिए। ये समय ऐसा है कि आपको अपने होराइज़न को ब्रॉडेन करना है, जो आपका एक्सपोज़र है, उसका फ़ायदा उठाना है और जो भी वो एक्साइटमेंट है जिसका आप वेट कर रहे हैं, तो उसको एक बार चेक करें कि क्या आपको सीरियसली उस चीज़ की ज़रूरत है? क्या आप अपनी प्रेज़ेंट रिसोर्सेज़ के साथ वो लाइफ़ नहीं बना सकते जो आप चाहते हैं? आपके मंत्रा में कार्ड आया है स्टारलाइट नंबर 17 पर। तो जो ये कार्ड है, होप का कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है और ये कार्ड एक जर्नी में पॉज़िटिव टाइम, अच्छे टाइम के आने के संकेत भी देता है। ये जो कार्ड है कहता है कि जंगल में पेड़ों के कवर के बियॉन्ड भी कहीं कुछ छुपा होता है, कोई मिस्ट्री होती है। आपके अंदर वो अर्ज होनी चाहिए कि मैं उसको ढूँढूँ, उसको एप्रिशिएट करूँ। अब ये जो फेरीज़ हैं, इन्होंने बिल्कुल ट्री टॉप्स पर पहुँचकर स्टार्स की मिस्ट्री को ही अनकवर करना शुरू कर दिया है। उनकी जो लाइट का गिफ्ट है, उसको एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये कार्ड आपसे कह रहा है कि सोचें कि जो भी चीज़ हो रही है, चाहे वो फ़ास्ट हो या धीरे हो, कि क्या उसके पास कोई रीज़न है? क्या उससे आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है? लाइफ़ में सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ओपन रहना चाहिए और आपके पास जितने भी गिफ्ट्स हैं, यानी कि टूल्स हैं, टेक्नीक्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करें और सही टाइम पर। और जो ये स्टारलाइट का कार्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोलता है, कहता है कि लाइफ में संतुलन यानी बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को लेके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो सकते, आप किसी चीज़ को लेके बिल्कुल ही निराश नहीं हो सकते, बोर नहीं हो सकते। क्योंकि लाइफ में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में ये कार्ड कह रहा है कि हाँ जी, अपने आप को थोड़ा इंस्पायर करें। आप अपने लिए एक्टिविटीज़, मेंटल स्टिम्युलेशन ढूँढ सकते हैं। मगर जब काम करने की बात आती है, प्रैक्टिकैलिटी की बात आती है या आपके आउटलुक की बात आती है, वहाँ पे आपका जो मूड है, वो एफ़र्ट पर या एक्शन पर हावी नहीं हो सकता। आपका जो मूड है, वो रोज़-रोज़ ये नहीं डिक्टेट कर सकता कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। आप 1 दिन की ब्रेक ले सकते हैं, 1 हफ़्ते की ब्रेक ले सकते हैं। मगर रोज़-रोज़ आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मूड नहीं है, तो मैं ये काम नहीं करूँगा। काम या एक्शन मोटिवेशन पर निर्भर नहीं हो सकता,
बल्कि काम करने से आप खुद के लिए एक मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन बना सकते हैं। आपके एक्शन में कार्ड आया है नंबर 18 मूनलाइट। सोचने की बात है कि रात को कोई जंगल क्यों जाएगा। ऑफ कोर्स वो डरावनी सी जगह है, आपको अजीब-अजीब सी आवाज़ें आएँगी। पर जब चाँदनी रात होती है, तो अगर आप जंगल में जाएँगे, आपको चीज़ें नज़र भी आती हैं, कहीं पे आप कुछ इमेजिन भी कर सकते हैं। तो एक तरह से चाँदनी रात में जो जंगल होता है, वो आपकी इमेजिनेशन को अनलॉक करता है, आपको नए रास्ते दिखा देता है। ये कार्ड आपको कहता है कि आपके आसपास कुछ छुपा हुआ है, कोई पोटेंशियल है, जिसको आपने अभी तक अनदेखा किया हुआ था। उसको आइडेंटिफ़ाई करें, उसके लिए ऑफ़ कोर्स आपको थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। आपको अपने एक्सपीरियंस को लाके देखना पड़ेगा कि इस चीज़ की पोटेंशियल क्या है। और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल कंसिडरेशन काम नहीं करेगी। मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, किसी स्टेट के एग्ज़ीक्यूटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए भी बैठ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जब डेट आएगी, तब मैंने प्रिपरेशन शुरू करनी है। ये जो कार्ड है, ये कह रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना है। आपको अपने डर पर काबू पाना है। और जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो थिंकिंग है और जो क्रिएशन की पावर है, उसको एक मौका दें कि वो आपको गाइड कर पाए। तो मैसेज काफ़ी सिंपल से है। आपको अपने लिए एक मोटिवेशन ढूँढनी पड़ेगी, अपने अंदर से एक आइडिया लेके आना पड़ेगा और उसकी तरफ कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जो भी एफ़र्ट है, चाहे वो अप और डाउन के साथ हों, मैं उनको फ़ॉलो थ्रू करूँगा। और अगर आपकी थिंकिंग में कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है या आपके एक्शन में वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप सोशल मीडिया से थोड़े टाइम के लिए डिटॉक्स कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, ताकि आप खुद के एम्बिशंस और खुद की रिसोर्सेज को अच्छी तरह नाप पाएँ।